देखिए कक्षा 10 का जो मैथ है, मैथ में पढ़ाया गया था देखिए 2B प्रश्नावली चल रही थी। प्रश्नावली 2B इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 तक बताया गया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सिक्स में है यदि बहुपद थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम और यन हो तो के शून्यक यम और यन हो तो यम बाई यन प्लस यन बाई यम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्य का यम और यन है, तो यम बाई यन प्लस यन बाई यम का मान प्राप्त ज्ञात करना है, ठीक ना। हम बताए थे ना कि किसी के शून्य उतने ही होते हैं बहुपद के कि उस बहुपद में जितनी अधिकतम घात होती है। इसमें अधिकतम पावर बता रहा है क्या? 2 बता रहा है ना। जब 2 पावर बता रहा है तो इसके शून्य भी दिखाई दे रहे हैं, 2 यम और यन दिखाई दे रहे हैं ना। पहले व्यंजक को लिखिए, बहुपद हमारे क्या हैं? बहुपद हमारे क्या हैं, यहाँ लिख दीजिए द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद लिख कर इस लाइन को छोड़ दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, आगे यहाँ हम क्या लिखेंगे कि शून्यक यम और यन हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, लगाते हैं, बोर्ड हो या कहीं पर भी हो, कैसे सॉल्व किया जाता है कंप्लीट उसी तरह हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो हम लिखेंगे शून्यक जब जिसके मालूम हो, हम बहुपद के द्वारा, द्विघात बहुपद के द्वारा, जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है उसमें हम 2 प्रकार के फार्मूले बताए थे। एक बताए थे कि 2 शून्यकों का योगफल जो होता है, जिस व्यंजक व्यापक हो कोई व्यंजक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है, तो 2 पदों का जो व्यंजक होता है योगफल होता है, तो हमारा मान क्या होगा? हमारा मान यही होता है। 2 प्रकार के फार्मूले हम बताए थे। एक फार्मूला बताए थे कि जैसे हम वहाँ शून्य के अल्फ़ा और बीटा माने थे, ठीक ना। जब अल्फ़ा और बीटा के बराबर हम ज्ञात करेंगे तो माइनस b बाई ए हम लिखते हैं, बताए थे कि नहीं। शून्यकों का योगफल जो था माइनस b बाई ए था। अब इसके बाद जब हम शून्य को छोड़ दें, योगफल यह पदों या शब्दों के द्वारा ज्ञात करना रहेगा, व्यंजक को देखकर ज्ञात करना रहेगा, तो हम वहाँ बताए थे, क्या बताए थे? शून्यकों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक ना। यह फार्मूला कहाँ उत्पन्न करेंगे? हम लगाएंगे जहाँ पर शून्य दिया न रहे,
हम योगफल शब्द लिख करके और बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। यहाँ हमारे शून्यक दिए गए हैं, शून्यक यम और एन हैं, इसलिए योगफल ज्ञात करेंगे तो यम प्लस एन इक्वल टू होता है, वह शब्द का यहाँ प्रयोग करेंगे क्या, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह क्यों यहाँ शब्द लिखेंगे यहाँ, क्योंकि हम ए और बी सी का मान नहीं ज्ञात किए हैं, हमारी 2 लाइन और बढ़ जाती, उस 2 लाइन को कम करने के लिए हम कर रहे हैं। पहले हम कहे थे ना वहाँ कि जो व्यंजक रहेगा वह लिखेंगे, व्यापक रूप लिखेंगे, व्यंजक पहला दूसरा की तुलना करेंगे, ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे, जैसे तुलना करते हैं कि ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे, तब वहाँ एम प्लस एन बराबर माइनस बी बाई ए लिखेंगे। समझ में आ रहा है। और जहाँ ए और बी का न मान ज्ञात करना रहे, शून्य दिए रहें, तो योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक ही आप लोग लिखिएगा, ठीक ना। और व्यंजक से देख करके एक्स का गुणांक लिख दीजिएगा इसके स्थान पर और एक्स स्क्वायर का गुणांक इसके स्थान पर लिख देंगे, तो एम प्लस एन का मान प्राप्त होगा। माइनस अब एक्स का गुणांक इसमें क्या है, एक्स का गुणांक यहाँ प्लस 11 है, तो प्लस लिखिए या मत लिखिए, इसके पहले कोई पद नहीं है, तो 11 यहाँ लिखेंगे अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है कि नहीं। अब हम इस माइनस के इस प्लस में गुणा करेंगे, कोष्ठक हटाएंगे तो माइनस 11 बाई कितना मिलेगा, 3 मिलेगा ना। अब इसी प्रकार जो है हम इसी के नीचे गुणनफल ज्ञात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल अर्थात यम इंटू एन इक्वल टू एम एन होता है कि नहीं होता है। अब जैसे यह शब्द लिखा गया है गुणनफल में, वही शब्द गुणनफल का भी लिखिए, तो उसमें क्या है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, फार्मूला यही होता है ना। अचर पद क्वेश्चन में देखिए व्यंजक में -4 है कि नहीं, बराबर -4 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, तो इसके स्थान पर 3 लिखेंगे, इक्वल टू क्या है, यही -4/3। अब हमको ज्ञात क्या करना है, अतः हमको ज्ञात करना है यम बाई एन प्लस एन बाई एम ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों का हर बराबर नहीं है, यहाँ नहीं है, दोनों के हर को बराबर करने के लिए दोनों के हरों का लघुत्तम समापवर्तक लिया जाएगा। यम एन और यम का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यम एन या एन एम लिखिए, ये तो स्वतंत्र निकलने के लिए है ना, लघुत्तम आता है ना निकालना, तो यम एन अलग अलग पद हैं, तो दोनों का गुणा कर दीजिए, लस प्राप्त हो जाएगा। हाँ, महत्तम ज्ञात करना रहेगा तो दोनों का महत्तम क्या होगा, 1 आएगा, क्योंकि दोनों गुणांक 1 होता है, एन का भी गुणांक 1, एम का भी गुणांक 1, तो म से पूछे तो 1 आ जाएगा, ल से पूछे तो एम एन आएगा। इससे इसमें भाग देंगे तो एन से एन कट जाएगा, एम बचेगा कि नहीं बचेगा, एम का एम में गुणा करेंगे तो एम स्क्वायर होगा ना, प्लस उतारेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, एम कटेगा एन बचेगा, एन का एन में गुणा करेंगे एन स्क्वायर। हमारे शून्यक में गुणनफल तो हमारा आया -4/3, गुणनफल के स्थान में -4/3 यहाँ लिख सकते हैं। अब हम योगफल के स्थान पर क्या है, एम प्लस एन है, -11/3 है। अब वहाँ योगफल नहीं है हमारा, दोनों का स्क्वायर है। ऐसा एक क्वेश्चन बताए थे ना, एक प्लस माइनस लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला बनता है, जो फार्मूला बताए थे प्लस का, ठीक ना, जिसमें रहे पद यम प्लस एन का होल स्क्वायर -2mn अपान mn यहाँ लिख दीजिए। क्यों, पहली शर्त से विस्तार करोगे, एम का वर्ग एन का वर्ग ये प्लस 2mn और -2mn, +2mn -2mn कट जाएगा तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर आएगा। मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं ना, ये 2 रूप बनता है, कौन कौन,
एक माइनस यहाँ करोगे होल स्क्वायर तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाला इसलिए नहीं लिखे क्योंकि क्वेश्चन में हमारा प्लस है, इसलिए प्लस यहाँ लिखे। उस दिन बताए थे ना। अब यहाँ मान रखिए m प्लस n का होल स्क्वायर मान क्या है -11/3। यहाँ लिखिए -11/3 का होल स्क्वायर, ये बराबर के सामने बटे का चिन्ह लगाइएगा, ठीक ना। -2 इंटू mn का मान -4/3, तो यहाँ लिखेंगे -4/3, ठीक ना। mn के स्थान पर क्या लिखेंगे, यही -4/3, ठीक ना। अब यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। ये माइनस का वर्ग प्लस होगा, 11 का वर्ग कर लेना, 11 × 11 121 होगा, ठीक ना, बराबर बटे का चिन्ह। 11 का वर्ग 121 और 3 का वर्ग 9/3 है कि नहीं। यहाँ 3 का वर्ग कितना होगा, 3 × 3 बराबर 9 होगा। इस माइनस का इस माइनस में गुणा कर देंगे प्लस आएगा, चिन्हों का चिन्ह में गुणा कर लीजिए प्लस। संख्या हमारी क्या है 4/3, अंश में ही बना, हर में जो है वही लिख दीजिए -4/3। हाँ, ये 2/1 करेंगे हम, ठीक ना। माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस होगा, 2 का 4 में करेंगे 8 आएगा, यहाँ 8/3 आएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए अंश में जो है 2 संख्याएं हैं, भिन्न 2 है ना। पहले 2 भिन्न से एक भिन्न बनाते हैं, भिन्न को सरल करते हैं, तब तक सरल करते हैं जब तक एक भिन्न न प्राप्त हो जाए। यहाँ 2 भिन्न है, बराबर बटे के नीचे जो दिया गया इसको लिख लीजिए, ठीक। अब इनका और इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा 9 आएगा, आएगा ना। फिर हम क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे 1 आएगा, 121 में गुणा करेंगे तो 121 प्लस इसका इसमें भाग देंगे 3 आएगा, 3 का 8 में गुणा कर दीजिए, 8 3 24 आया ना। अब लिखिए क्या आएगा, दोनों का हर सेम हो गया, बराबर 121 और 24 जोड़ना है, 4 और 1 5 आएगा, 2 और 2 4 आएगा, 145/9 और पूरे की बटे है 4/3, है ना। यह माइनस इस बटे के सामने प्लस है, जब कुछ पद नहीं रहता तो प्लस माना जाए। इस माइनस का इस प्लस में भाग देंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा ना। अब जब एक संख्या यहाँ है भिन्न के रूप में, हर में भी भिन्न के रूप में है, तो इसका अंश इसके हर में गुणा होकर के अंश बनता है, पता है ना। तो 145 × 3/9 × 4 होगा ना। 3 से सॉल्व होगा तो 3 आएगा, इससे सॉल्व होगा नहीं कटेगा, तो जो बचा है वही लिख दीजिए -145/3 चौको 12, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यदि बहुपद दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुपद हमारा दिया है x² - 3
के शून्य ज्ञात कीजिए। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। के संबंध के संबंध की सत्यता, ये पूछा है नहीं, हाँ, सत्यता की जांच। देखिए यहाँ ऐसा क्वेश्चन बताया गया था, ठीक ने, हम ऐसा क्वेश्चन बताए थे तुम लोगों को कि कोई भी व्यंजक दिया गया है, ठीक ना, उसके शून्य कैसे ज्ञात होते हैं। शून्य तभी ज्ञात होता है जब हम बहुपद का गुणनखंड कर लेते हैं और गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक पद के बराबर शून्य लिख करके एक चर का मान प्राप्त करते हैं, वही उसके शून्य कहलाते हैं, ठीक ना। तो बहुपद हमारे क्या हैं, पहले बहुपद के शून्य ज्ञात करो। बहुपद हमारा क्या है, x स्क्वायर माइनस 3, यही लिखा गया है ना। हम इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। गुणनखंड करना सभी लोग जानते हैं, ठीक ना। जैसे बहुपद और समीकरण बताया गया था, बहुपद और समीकरण दोनों में एक शुद्ध होता है, एक अशुद्ध होता है, ठीक ना। शुद्ध बहुपद होता है, अशुद्ध बहुपद होता है। शुद्ध बहुपद कौन होता है, अशुद्ध बहुपद कौन होता है, इसके बाद कौन शुद्ध समीकरण होता है, कौन अशुद्ध समीकरण होता है, समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी समीकरण होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप का समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण हुआ। द्विघात बहुपद क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस सी होता है ना। शुद्ध कौन होता है, अशुद्ध कौन होता है, ठीक ना। शुद्ध व्यंजक कौन होता है, जिसमें b इक्वल टू 0 होता है, ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ये शुद्ध होता है, ठीक ना। इसमें शुद्ध क्या बन गया, इसमें b बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस सी मिला, ठीक ना। अशुद्ध कौन हुआ, जो घलमेलवा होता है, ठीक ना, c इक्वल टू 0 होता है, ठीक ना। ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0, ठीक। इसमें ax स्क्वायर प्लस bx, तो कौन है बना, शुद्ध है ये बहुपद, ठीक ना। अब इसका भी खंड किया जा सकता है। खंड कैसे प्राप्त होगा, ठीक ना, हम तुरंत भागते हैं फार्मूले पर। फार्मूला कहाँ है, गुणनखंड में है। पहली सरसम का, दूसरी सरसम का, तीसरी सरसम का, अनुपयोगी सरसम का, अन्य सरसमकाएँ होती हैं, ठीक ना। तो ये सरसमका का रूप बनाओ। सरसमका का रूप हम बना रहे हैं, x का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर।
बोलिए, यही पद है कि नहीं? हमारा पद जो है सर्वसम्मिका थर्ड बता रहा है, ये सर्वसम्मिका थर्ड है। थर्ड से पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो यही आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो यही आएगा। हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और हमारा खंड हुआ। गुणनखंड तब तक जहाँ तक संभव करते हैं जब तक प्रत्येक कोष्ठक में चर की पावर 1 न आ जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका वर्ग ये होगा, इसका वर्ग ये होगा, ये सर्वसम्मिका थर्ड बन गया तो हम एक में जोड़ देते हैं और एक में घटा देते हैं। x प्लस रूट 3 और दूसरे में x माइनस रूट 3, हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक ना? जब गुणनखंड हो गया हमारा, अब शून्य ज्ञात करना है। ठीक ना? शून्य तभी होता है जब बहुपद का मान शून्य के बराबर होता है। ठीक ना? अब शून्य होने पर या शून्य ज्ञात हम करते हैं, शून्य जब ज्ञात करते हैं तो x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0। ठीक, x माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, इसका हम मान प्राप्त करेंगे तो x बराबर माइनस रूट 3 आएगा, पक्षांतर कर देंगे, और इसका जब हम मान प्राप्त करेंगे तो x बराबर रूट 3 आया। अतः दो शून्यक हमारे आ गए। अतः शून्यक कौन कौन आए? माइनस रूट 3 और रूट 3, एक आंसर ही आएगा। दो शून्यक आ गए हमारे। मान लो हम शून्यक व्यापक में शून्यक अल्फा और बीटा मानते हैं तो अल्फा बराबर रूट माइनस 3 आ गया और बीटा बराबर रूट 3 आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि आप जांच भी करना है। जांच करने का ढंग बताए थे हम तुम लोगों को। जांच कैसे किया जाता है देखिए बगल में, जांच में शून्यकों का योगफल। ठीक ना? शून्यकों का योगफल बोलिए, माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये फार्मूला है। अब शून्य का योग, पहला शून्यक हमारा क्या है? यहाँ और यहाँ। ठीक ना? तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 इक्वल टू माइनस कोष्ठ में x का गुणांक व्यंजक में देखिए, x का गुणांक यहाँ शून्य है। ठीक नहीं? x सही नहीं, शून्य माना जाएगा, क्योंकि हम इसको देखिए बहुपद का रूप व्यापक का लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 0x और माइनस 3 ये लिख सकते हैं। ठीक ना? अब x का गुणांक हमारा क्या मिल गया? 0, तो x के गुणांक के स्थान पर क्या लिखेंगे? 0 अपान x स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है? 1 यहाँ लिखेंगे। अब इससे यह कैंसिल हो जाएगा, 0 मिलेगा ना? इक्वल टू 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा? 0, तो माइनस 0, तो माइनस 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक जांच हो गया। ठीक ना? अब गुणनफल का भी जांच कर लेंगे हम। तो गुणनफल का जांच क्या है देखिए, शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यक हमारे का क्या क्या हैं? इंटू है ना, माइनस रूट 3 और रूट 3 था कि नहीं। अब हम क्या करेंगे आगे? अचर पद व्यंजक में देखिए, अचर पद क्या है? माइनस 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस, इंटू है ना, गुणा करना है। प्लस और माइनस का गुणा करेंगे माइनस, रूट 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, इक्वल टू 1 को माइनस 3 में भाग देंगे तो माइनस। ये जांच हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुपद
48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात करना है, ठीक ना। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सेम इसी तरह है। अब 9 है, यदि बहुपद x² + x + k का एक शून्यक 1 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह क्वेश्चन नंबर क्या है 9 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 जो लैम्डा बताया गया था, ठीक ना, लैम्डा का मान ज्ञात हम किए थे। लैम्डा का मान कब ज्ञात किए थे, उसमें भी एक शून्यक दिया गया था और इसमें भी एक शून्यक लिखा है, ठीक ना। वहाँ भी x के स्थान पर वही एक शून्य का मान रखे थे, बराबर शून्य लिखे थे, तो लैम्डा का मान आया। यहाँ भी क्या करेंगे, x के स्थान पर पहला शून्यक जो दिया है 1 रखेंगे और व्यंजक के बराबर शून्य लिख देंगे तो k का मान आ जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 3 एक ही तरह से क्वेश्चन है, 3 की तरह 9 है, 9 लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, ठीक ना। योग भी दिया है, गुणनफल भी दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। जो फार्मूला हम बताए थे कि जिसके योग या शून्यक दिए रहें तो सबसे पहले योगफल ज्ञात करते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं, इसके बाद सूत्र का प्रयोग हम कर देते थे। सूत्र का प्रयोग क्या था, सूत्र का प्रयोग यही था, x² - शून्यकों का योग इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही फार्मूला था। पीछे फार्मूला तीनों फार्मूला था, तीनों फार्मूले को हम लिखाए थे। योगफल का फार्मूला, समीकरण का फार्मूला, बहुपद कैसे प्राप्त होता है, सभी पीछे फार्मूले दिए गए हैं, ठीक ना। हम उसको जैसे जैसे वहाँ दिया गया था उसी प्रकार यहाँ भी लिख देंगे। इसमें देखिए एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10,